Good morning students. Welcome back to online classes of Bagadiya Bal Vidya Niketan. In previous classes, we have completed the division Bryophyta. डिवीज़न पढ़ रहे थे हम प्लांट डिवीज़न, उसमें अपन ने ब्रायोफाइटा कर लिया था, थैलोफाइटा पढ़ा था, उसके बाद ब्रायोफाइटा। तो नेक्स्ट है डिवीज़न थर्ड टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा अपन ने को पढ़ना है। ब्रायोफाइट्स पढ़े थे अपन ने। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो प्लांट किंगडम के क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि वो रहते तो टेरेस्ट्रियल पे हैं लेकिन फॉर द फर्टिलाइजेशन उनको जाना कहाँ पड़ता है, इन द वाटर, इसलिए वो क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स। नेक्स्ट जो है डिवीजन थर्ड प्लांट किंगडम में वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच हैव वेस्कुलर बंडल्स। याद रखनी है ये बात कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो वो टेरिडोफाइटा जो है, फर्स्ट टेरिडोफाइटा ही ऐसे प्लांट्स थे जिनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा वेस्कुलर बंडल्स उनमें एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं उनमें। टेरिडोफाइटा जो है वो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हुए और उसमें क्या है, वेस्कुलर बंडल्स कंटेन होते हैं। देखिए, दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच है वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं बेटा, जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना। जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल है ना, वाटर मिनरल 10th में पढ़ा था अपन ने, वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी यूनिडायरेक्शनल है ना, यूनिडायरेक्शनल करता है। यूनिडायरेक्शनल करने का मतलब क्या है, जाइलम है, वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ से मिलेगा, सॉइल से। सॉइल से क्यों क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करने से सीधा कहाँ पहुँचता है, लीव्स जो भी है, रूट स्टेम, वहां तक पहुंचने के बाद जैसे लीव्स तक पहुंच गया तो एक्सेस वाटर का क्या करेंगे, लीव्स क्या करेगी, एक्सेस वाटर का वापस नीचे नहीं भेजेगी, क्योंकि जाइलम में प्रॉपर्टी है कि यूनिसेलुलर वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, तो वापस नहीं आएगा। लीव्स जो होती हैं, लीव्स में क्या पढ़े थे अपन ने, स्टोमेटा होती है सरफेस से, तो एक्सेस वाटर क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर या टिनी ड्रॉपलेट्स कह सकते हैं, तो वो वाटर से लीव से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसपिरेशन होती है ना। ट्रांसपिरेशन पढ़ा था अपन ने, ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस से जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलते हैं है ना, फूड पार्टिकल्स, फूड मटेरियल जो भी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ट्रांसपोर्टेशन जो है ऐसे प्लांट्स के पार्ट का जो क्या है, फूड मटेरियल है, वो क्या लाता है, ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन होता है वो फूड पार्टिकल्स का। अगर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड भी करेगा और डाउनवर्ड भी करता है फ्लोएम। जाइलम के पार्ट्स अलग हैं, अपन ने पढ़े थे, ट्रैकिड्स, वेसल्स है ना, और इसमें कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, ये अपन ने पढ़े थे। तो फर्स्ट टेरिडोफाइट जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं विच दे हैव कंटेन वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर टिश्यूज। चलिए नेक्स्ट डोमिनेंट फेज की बात करते हैं अपन। डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट फेज जो अपन ने ब्रायोफाइट्स में पढ़ी, गैमेटोफाइट थी, इसमें डोमिनेंट फेज जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट फेज इसमें प्रेजेंट होती है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है डिफरेंशिएटेड इन ट्रू रूट्स। प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट होती है रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, एंड दे हैव कंटेन वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम, फ्लोएम, स्टेम में, लीव्स में, रूट्स में, सब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और डोमिनेंट फेज क्या होगी, स्पोरोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट है जब लीव्स मैच्योर हो जाती हैं, इन मैच्योरिटी सम सर्टेन लीव्स चेंजेस इनटू द स्पोरोफिल। एक स्ट्रक्चर बन जाती है लीव्स की जिसको कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया कंटेन करती है स्पोर्स को, स्पोरेंजिया कंटेन करेगी मियोसिस होगा तो क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, देखिए मैच्योरिटी, कुछ लीव्स जो होती हैं, सर्टेन लीव्स, उनमें जब मैच्योरिटी आ जाती है तो लीव्स कन्वर्ट हो जाती है स्पोरोफिल में। एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में क्या होती है, स्पोरेंजिया होती हैं, स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, तब क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब स्पोर्स जो होते हैं, देखिए
अपन ने पहले भी बात करी थी, होमोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी, एक जैसे बनेंगे तो होमोस्पोर्स, अलग अलग बनेंगे डिफरेंशिएटेड कह सकते हैं साइज में। जैसे मान लीजिए कि मेगास्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए, मतलब बड़े स्पोर्स बन गए और छोटे स्पोर बन गए, तो डिफरेंशिएटेड हो गए तो वो हेटेरोस्पोरी। अगर एक टाइप के हैं तो होमोस्पोरी। देखिए स्पोर्स अगर एक टाइप के हैं, वन टाइप, इट इज होमोस्पोर्स, एक जैसे हैं मॉर्फोलॉजी में तो होमोस्पोर्स होते हैं वो। एग्जाम्पल क्या है, ड्रायोप्टेरिस, ये ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें होमोस्पोरी प्रेजेंट होती है। मीन्स कि स्पोर जो होते हैं दे आर द ओनली वन टाइप, एक जैसे होते हैं, एक टाइप के होते हैं, तो उनको कहते हैं ये कंडीशन होमोस्पोर्स होती है। और ये एग्जाम्पल है होमोस्पोरी का कि ये जो प्लांट है टेरिडोफाइट ड्रायोप्टेरिस, इसमें प्रेजेंट होते हैं होमोस्पोर्स। दूसरा है टू टाइप्स, मतलब कि हेटेरोस्पोर्स, एक क्या हो गया मेगा, एक क्या हो गया माइक्रो। मीन्स कि फीमेल जो है वो मेगा स्पोर्स होते हैं और जो मेल होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मेगा और माइक्रोस्पोर्स। मेगा जो होते हैं फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो मेल में प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों अलग अलग हुए, फीमेल मेगा है, मेगा स्पोर्स बनाती है, ठीक है, और मेल जो है वो माइक्रोस्पोर, तो अलग अलग हो गए। तो ये कंडीशन क्या होगी, हेटेरोस्पोरी। ये किस में प्रेजेंट होती है, सिलेजिनेला, ये भी टेरिडोफाइट है, सिलेजिनेला और साल्विनिया। ये जो टेरिडोफाइट होते हैं इनमें होमोस्पोरी नहीं होकर के हेटेरोस्पोरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूजन। देखिए गैमीट्स बन गए, स्पोर्स बन गए, तो इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या होता है, सिनगैमी होती है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या होती है, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, एक ही बात है, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। कहाँ होता है, इन द आर्किगोनिया। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, गैमीट्स फॉर्मेशन होगा, तो क्या बनता है, जाइकोट, ठीक है। जाइकोट डेवलप्स इन स्पोरोफाइटिक फेज। जाइकोट बनेगा, कब बनेगा, स्पोरोफाइट। एनएन कंडीशन होती है स्पोर्स, तो वो कंबाइन होकर के जाइकोट बनाएगा इन द स्पोरोफाइटिक फेज। फिर है जो टेरिडोफाइट्स होती हैं या होते हैं, उनमें 4 टाइप की क्लासेस हैं। 4 क्लासेस हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा, ठीक है, 4 क्लासेस हैं। फिर है पहला है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा जो भी टेरिडोफाइटा की क्लास है उसका एग्जाम्पल है, इतना ही दे रखा है बुक में, साइलोटम। एग्जाम्पल क्या है उसका, साइलोटम, इतना याद करना है आपको। फिर लाइकोप्सिडा क्लास है सेकंड, उसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। फिर है स्पिनोप्सिडा, उसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम, ठीक है, कोन होते हैं, कोन जैसी स्ट्रक्चर्स होती है इनमें। टेरिडोप्सिटा का है, उसका है डायोप्टेरिस और टेरिस। ये इसके एग्जाम्पल हैं क्लास और इनके एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइटा के, वो आपको इतने ही पढ़ने हैं, इसके ज़्यादा इसमें नहीं दे रखा है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे डिवीजन 4th, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उसके बाद पढ़ेंगे अपन एंजियोस्पर्म।